बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आमरीयत का डटकर मुकाबला किया। यूसुफ तालपुर का MRD समेत तमाम जमहूरी जिद्दोजहद में अहम किरदार रहा। उन्होंने आमिराना दौर में सऊबतें बर्दाश्त की। हमने और पार्टी कारकुनान ने यूसुफ तालपुर से जमहूरियत के लिए लड़ना सीखा। यूसुफ तालपुर ने पानी के बहरान और तकसीम के मामले पर भी आवाज उठाई थी। साबिक रुकने कौमी असम्बली मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर दुआए मगफरत, सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई की शहादत पर भी इजहार ताज़ियत। IMF की शर्त पर पाकिस्तान में ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर। पाकिस्तान ने IMF को ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने के लिए कानून साजी से आगाह कर दिया। ज़रई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदनी पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 लाख से 12 लाख तक ज़रई आमदन पर 15% टैक्स नाफिज होगा। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की ज़रई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स देना होगा। साल में 16 लाख से 32 लाख तक आमदनी करने वाले 1,70,000 फिक्स टैक्स अदा कर सकेंगे। सालाना 32 से 56 लाख तक आमदनी पर 6.5 लाख रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। हुकूमत ने IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारे बेचने की यकीन दहानी करवा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात जारी। ज़राए के मुताबिक फरोख्त किए जाने वाले इदारों में PIA 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए भी पुरुम्मीद। सदर आसिफ अली जरदारी का अगले बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर जोर। कहा, तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स कम किया जाए। अवाम महंगाई और तवानाई की बढ़ती कीमतों के बोझ तले दबे हैं। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा करे। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमत कम करें। मुलाजमतों में कमी से बचना चाहिए। आसिफ जरदारी ने हुकूमत की मौशी पॉलिसियों को भी सराहा। कहा, टैक्स निज़ाम को बेहतर बनाना नागुज़ीर है। IT इंडस्ट्री को तरक्की का महवर बनाना होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या मिनी बिल के जरिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कोई हिसाब है कि सुपर टैक्स में कितनी रकम इकट्ठी हुई? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या सुपर लेवी टैक्स का नफाज 1 साल के लिए था? सुपर टैक्स किसी खास मकसद के लिए लगाया गया था? एक मर्तबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या कयामत तक चलेगा? सदर आसिफ अली जरदारी की दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की मुखालिफत। कहा, हुकूमत को खबरदार करता हूँ कि कुछ यकतरफा पॉलिसियाँ वफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। दरियाए सिंध से नहरें निकालने की हिमायत नहीं कर सकता। हुकूमत तजवीज़ को तर्क करे, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करे। पानी के तहफ़्फ़ुज़ और तक़सीम के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल पर जोर। कहा, ताजिकिस्तान से बलूचिस्तान तक पानी लाने पर काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने नहरों से मुतालिक एतराज़ात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। शहबाज शरीफ की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वफ़द समेत मुलाकात। बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दादरसी न होने का भी शिकवा। जिला कुरम में क़याम अमन पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क का मुस्तक़बिल बेहतर करने के लिए वफाक, सूबों और तमाम सियासी जमातों को मिलकर काम करना है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नहरें निकालने के मामले पर पीपल्स पार्टी को एतमाद मिलेंगे। सिंध के पानी में कमी से मुतालिक कोई सदाकत नहीं। सिंध के हिस्से का एक कतरा पानी पंजाब नहीं ले सकता। हुकूमत ना यकतरफा फैसले करती है ना करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध में सियासत है, इसलिए वो मामला उठा रहे हैं। अता तारट बोले, सागदार की क़यादत में बनी कमेटी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी।
पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने पानी के हवाले से प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। पानी के मसले पर हुकूमत के यकतरफा फैसले में उनके साथ नहीं खड़े हो सकते। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाला शख्स पाकिस्तान को मजबूत करेगा। सिंध असम्बली का खुसूसी इजलास 13 मार्च को तलब। दरियाए सिंध पर नहरों के 1 पॉइंट एजेंडे पर गुफ्तगू होगी। नहरों की तामीर के खिलाफ करारदाद पेश किए जाने का भी इम्कान। सिंध हुकूमत आईनी और हुकूमती सतह पर इक़दामात से आगाह करेगी। वादिया नीलम और वादिया लीपा में बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बायस मुतादिद मकामात पर सड़कें बंद। केल से ताओबट को मिलाने वाली शाहरा ब्लॉक, सरगन, शौंटर और लुआत बाला को मिलाने वाली राब्ता सड़कें भी बंद। वादिया लीपा में भी बर्फानी तोदे और दरख्त गिरने से वादी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जमीनी राब्ता कट गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 30 घंटे बाद बिजली बहाल। इलाका मकीन सहरी और इफ्तारी में भी बिजली से महरूम रहे। बिजली बंदिश से पानी की किल्लत का भी सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक जेरे जमीन केबल फॉल्ट के बायस बिजली की फराहमी मुनक़ता रही। तेजगाम एक्सप्रेस रोहड़ी स्टेशन पर हादसे का शिकार। एक बोगी ट्रैक से उतर गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर, ट्रैक बहाल कर दिया गया।